दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई जिला गाजियाबाद के गानों को आपने बहुत पसंद किया, मासेस स्पेशली आर लविंग द सॉन्ग्स। तो हमने सोचा आज इस फिल्म की म्यूजिक टीम को बुलाया जाए। तो वी हैव म्यूजिक डायरेक्टर्स अमजद नदीम, लिरिसिस्ट शब्बीर अहमद एंड गाजियाबाद की रानी गीता बसरा। लेट्स वेलकम देम। वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू। गाजियाबाद की रानी बनना कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। And it's a coincidence that my middle name is Rani, so this song couldn't have been more apt for me. अच्छा, it's Geeta Rani Basra. Yes. Okay, okay. So Amjad Nadeem gave me the right song. सही गाना एक्चुअली दिया। हमें पता था कि आपका मिडिल नेम रानी है। अच्छा। अच्छा, वाकई में पता था। No. और अच्छा, ऐसे मजाक कर रहे हैं। ये गाना मतलब आइटम सॉन्ग है फिल्म में, तो ये किसकी सोच थी ये गाना? फिल्म की सिचुएशन थी। अच्छा। कि हमने कोई भी हम फिल्म करें, हम सिचुएशन के हिसाब से गाना देना पसंद करते हैं। ये ज़बरदस्ती नहीं कि हमारा बहुत सुपर हिट आइटम सॉन्ग है इसलिए। वहाँ एक ऐसी सिचुएशन है कि यहाँ पर एक आइटम सॉन्ग आना चाहिए। फिर वी आर फ्रॉम दैट बेल्ट कि वी आर फ्रॉम सहारनपुर, हमारे दादा और हम लोग वहाँ उस एरिया में रहे हैं, तो वी नो दैट कि वहाँ पर किस टाइप का गाना और अगर ऐसा माहौल हो तो किस तरह का एक आइटम नंबर होना चाहिए। सो बिकॉज ऑफ दैट वी डिड दैट सॉन्ग। I think जिन लोगों ने पिक्चर देखी है, they'll understand कि it's not just an item number to just put into the song. It's actually a situational song where it takes a story a little forward. तो it goes around the plot of the film. तो दूसरी फिल्मों में जैसे आइटम सॉन्ग्स होते हैं कि फिल्म चल रही है और सडनली एक आइटम सॉन्ग क्रॉप अप हो जाता है फ्रॉम नोवेयर, वैसा नहीं है। हाँ, बिकॉज वो डायरेक्टर का कॉन्फिडेंस नहीं होता, उसको लगता है कि मेरी फिल्म में कुछ दम नहीं है तो चलो एक पुश करने के लिए आइटम सॉन्ग। तो इसलिए हम हैट्स ऑफ टू आर्ट डायरेक्टर आनंद कुमार, उन्होंने सिचुएशन के हिसाब से 2 आइटम सॉन्ग है। बिकॉज वो उनकी वजह है कि एक इधर आना चाहिए, एक इधर आना चाहिए, तो उनकी वजह है सिचुएशन पर। एक हर चीज का एक दौर होता है कि जैसे एक फॉर एग्जांपल कव्वाली का दौर होता है, कव्वाली आज है, आजकल आइटम का दौर है, बट हमारी मूवी की डिमांड है आइटम, दैट्स व्हाई वी कीप। And I mean, I've been asked this question a lot, like item numbers. ये आजकल का trend नहीं है. This has been going on from since times immemorial. Helen and all, and I think कि हमारा USP, Indian cinema का USP ये है कि we are blessed with songs and dance. Correct. And अगर एक गाना आपके picture को और आगे लेकर जा सकती है, then why not? Why not? You know, other film industries don't get that, and people love our industry because of the songs and the dance. Correct. And I think it's great that we have that. शब्बीर भाई, आइटम सॉन्ग लिखना और नॉर्मल सॉन्ग लिखना, इन दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है या देयर इज नो डिफरेंस? सिचुएशन पे जब होता है कि सिचुएशन जब क्लियर होती है कि ये सिचुएशन है, गाना लिखना ऐसा, तो वो थोड़ा जहन में तो रहता ही है, सोच में रहता है कि अगर आइटम है तो उसमें कितने लोग, अगर सोलो है आइटम तो वो उसका अलग है, और उसमें अगर इंक्लूड हो हीरो दो हमारी इस पाप कमाल में जो देखेंगे तो उसमें हीरोइन भी है, 2 हीरो हैं, तो उनकी भी लाइन, हीरोइन की कॉन्टेस्ट लाइन पे चढ़ के बोलना चाहिए, तो वो थोड़ा टफ तो होता ही है। आजकल ये दौर चला है अबाउट हैविंग डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स। एक ही फिल्म में 2, 3, 4 म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं। एक मतलब पहले के जमाने में ऐसा होता था, एक म्यूजिक डायरेक्टर साइन हो गया तो पूरी फिल्म के गाने, चाहे उसमें 4 गाने हो या 14 गाने हो, पूरी फिल्म के गाने एक ही म्यूजिक डायरेक्टर कंपोज करेंगे। मगर आजकल 3, 4, 5 तो पहले काफी टाइम भी होता था लोगों के पास कि भाई 3 साल पिक्चर बनी रही है। अब हम लोगों के पास टाइम बहुत कम है, हर फ्राइडे मूवी चाहिए हम लोगों को। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ये सोचते हैं कि भैया ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छा दे दिया, वो लोग के माइंड में तो यही रहता है कि इनसे लेंगे, सारे गाने इन्हीं के साथ करना है। और होता है कहीं कहीं जगह पर कि भाई 2 गाने इसके ले लेंगे, 2 गाने उसके ले लेंगे, बट वो अपने काम के साथ, मूवी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। कहीं कहीं रिलेशन भी होता है कि अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर का 2 कंपोजर से रिलेशन है तो वो चलो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश, बैलेंस करने के लिए। ऐसा नहीं कि जो पिक्चर साइन किया उसके पास टैलेंट नहीं, उसके पास काम नहीं, लेकिन कहीं कहीं रिश्ते को मेंटेन करने के लिए भी कि और ये इंडस्ट्री तो रिश्तों पर कायम है, और ये इंडस्ट्री हमारी फैमिली है, रिश्तों, तो एक का दिल ना टूटे तो दूसरे को मना। इसके अंदर शब्बीर भाई ने बहुत अच्छी लाइनें लिखी हैं। जैसे आप हम लोगों की बात हुई थी देसी, तो वो स्क्रिप्ट के हिसाब से बहुत ही अलग सोच, अलग स्टाइल से, जैसे हम लोगों ने इसका टाइटल किया, तोड़ के गिल्ली छोड़ के कंचा, थाम लिया जी तमंचा।
तो बहुत कमाल। मैं चाहूंगा कि 2 लाइन उसकी एक बार गा के मैं बताऊं। डड़ंग डड़ंग डिंग 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 डड़ंग डड़ंग, ओ तोड़ के गिल्ली छोड़ के कंचा तामली गाजिता मंचा, ओ तोड़ के गिल्ली छोड़ के कंचा तामली गाजिता मंचा। एक्चुअली जैसे फिल्म में इंटीरियर्स की खुशबू है, आपके म्यूजिक में भी इंटीरियर्स की खुशबू है, तो इसके लिए कुछ विशेष मेहनत करनी पड़ी? जैसे ही हमने फिल्म का नाम सुना जिला गाजियाबाद, आई विल टेल यू वन स्टोरी के लोगों को, जब हमारे डायरेक्टर और सब लोग बैठे थे प्रोड्यूसर वो कीन कि अमजद नदीम काम करेंगे मेरे साथ, बट डायरेक्टर वाज लाइक कि मैं कुछ ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर, बिकॉज ये भी यंग है लड़के, ये भी इतनी संजय दत्त है, अरशद वारसी है और इतने बड़े कास्ट बहुत बड़ी है, तो इनके कंधों पे इतना बोझ नहीं डालना चाहिए। तो ही वाज लाइक कि नहीं यार, फर्स्ट टाइम व्हेन ही मेट अस ही सेड नहीं यार, मुझे लगता है ये तुम्हारी गली की फिल्म नहीं, बिकॉज उन्होंने कुछ हमारे वेस्टर्न सॉन्ग सुने थे। तो हमने बोला कि नहीं आनंद सर, एक बार आप हमें बताओ तो सही क्या आप चाह रहे हो, बिकॉज अगर प्रोड्यूसर चाहता तो उसकी भी तो सुनो। तो फिर ठीक है, ही सेड कि मेरा टाइटल है जिला गाजियाबाद। हमने कहा ठीक है, गिव अस 1 डे, कल आपको सुना देंगे टाइटल सॉन्ग, अच्छा लगेगा तो वी आर इन, नहीं अच्छा लगेगा तो वी आर ओपन। तो ही सेड चलो ठीक है। तो हमने उनको 1 नहीं 2 गाने सुनाए, गाजियाबाद की रानी सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले हम लोग उल्टे चले गए, पहले गाजियाबाद की रानी सुनाते, क्योंकि ये देसी पिक्चर, इसमें आइटम नंबर तो नहीं है, गोली वोली चलेगी, आइटम कोई डांस तो करेगी, पहले गाजियाबाद की रानी सुनाते, मतलब अरे यार इट्स अ सुपर हिट सॉन्ग। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा वो टाइटल सॉन्ग सुनाओ, मतलब वो नहीं सुना रहे हम लोग, वो बाद में सुनाएंगे। तो अरशद भाई से उनकी मीटिंग थी कुछ, अरशद भाई के यहाँ हम लोग गए, अरशद भाई के घर उन्होंने बुलाया, और वहीं पर डायरेक्टर आनंद सर और विनय शर्मा, और उनकी स्क्रिप्ट तो हमें याद थी, हम लोगों ने बैंग ऑन वहीं पर ही हिट किया। मैं बोला स्टार बैठे हैं, मैं बोला भाई एक काम करते, एक टाइटल याद आया हम लोगों को, सुनते हैं। तो बोले अब अरे पहले मुझे तो सुना दो। तो भाई मैं बोला कमाल है, आप सुनोगे, हम पर कॉन्फिडेंस, अरे तेरे पर तो ब्लाइंड फेथ है मुझे। बोले अच्छा ठीक है चलो सुना। अरशद भाई सोच में पड़ गए, साला क्या लेकर आ, क्या सोच, कहाँ से घुमा के लेकर आए तुम लोग। और गीता जी, आपको भी कुछ नॉर्थ की खुशबू या नॉर्थ की मिट्टी की खुशबू लेनी पड़ी फॉर द आइटम सॉन्ग? Not well. I'm a North Indian girl anyway. मैं हुई लेकिन born and brought up in Mumbai. No, born and brought up in UK. अच्छा। Yes. तो फिर तो और भी दूर चली गई आप। Yeah, but I'm as filmy as you can get. So ये ऐसा गाना है जहाँ हर लड़की जब हम पिक्चरें देखते थे जब छोटे थे, तो यही देखते थे कि Madhuri has done this and all the actresses have danced like this on stage, and I think जब मैंने ये shoot किया तो I had even more deeper respect for actresses like Madhuri and Shri Devi, who did it so easily and they made it look so effortless and so easy, but it's not actually that easy. I'm sure in front of 500 men and dancing and getting the steps right, and unfortunately इतना rehearsal का वक्त टाइम नहीं मिला मुझे। अच्छा, तो कितने दिन रिहर्सल के मिले? या रिहर्सल नहीं, सीधा सेट पर? Oh my God! Yeah, so it was even more nerve-wracking because I was like really nervous. I feel that they've done such a marvelous job that it was our duty कि हम गाने को कैसे आगे लेकर जाएंगे and बड़े स्क्रीन पे इससे भी अच्छा दिखाना है। और एक आखिरी सवाल, आजकल मल्टीप्लेक्स का बिजनेस बहुत मायने रखने लग गया है फिल्मों का, बिकॉज मल्टीप्लेक्स से इतना बड़ा लंबा चौड़ा शेयर आता है, तो फिल्म मेकर्स को खुश करना या ऑडियंस को खुश करना कितना मुश्किल हो गया है, बिकॉज एक जिला गाजियाबाद जैसी फिल्म है जिसमें मिट्टी की खुशबू है, प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि मल्टीप्लेक्सेस में चले, बिकॉज मल्टीप्लेक्सेस में अगर बिल्कुल नहीं चलती है तो फिर पैसा कम आता है, तो देन बैलेंस करना पड़ता है एज म्यूजिक डायरेक्टर्स, एज लिरिसिस्ट। बॉलीवुड है, कितना भी आदमी कहीं पढ़ने चला जाए, कहीं से भी आ जाए, है तो मिट्टी का ही। ओके, है तो मिट्टी का ही। तो मल्टीप्लेक्स में भी लोग जो देख रहे हैं उनका दिल भी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। करेक्ट। तो वो देसीपन वो कितना भी अवॉइड करे, इंग्लिश में बात करे, एक्सेंट आई है, बट फिर भी तो अब सबकी माँ है, प्यार है, बहन है, ये सब रिश्ते हैं ही। तो मल्टीप्लेक्स में लगने से कोई इशू नहीं होता, वो जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा टाइम के हिसाब से। कभी भी ये सोचते हैं कि अच्छा गाना बनना चाहिए, सुपर हिट गाना लगना चाहिए, ये इस चक्कर में पड़ जाएंगे ना हम लोग की मार्केटिंग या फिल्म उधर लग रही है, यहाँ लग रही है, वो बात की जो होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप मिट्टी के हिसाब से बनाओ या कोई ईंट के हिसाब से बनाओ। मेन चीज है कि आप अच्छा गाना बनाओ, अपनी तरफ से अपने को अच्छा लगना चाहिए कि यार अच्छा सुपर हिट सॉन्ग, अच्छा गाना है, लोगों को इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। सो वी बिलीव इन दैट, ये नहीं कि मार्केटिंग कैसे होगी।
I think if you have good music, Correct. It only helps with the movie. I think usse some flavor samajh aata hai. You know, and yes, Starcast obviously put aside. I think जो आजकल especially the younger generation, they go for the music. You know, music is so important for today's business. Correct. In any movie. Correct. Music, Starcast, मतलब everything contributes. Yeah. जैसे जिला गाजियाबाद की जो ओपनिंग लगी है, कहते हैं कि आप लोगों के म्यूजिक और आइटम सॉन्ग और लिरिक्स उनका भी बड़ा हाथ है. And I think where Zilla Ghaziabad is a little different. I think we got 2 item songs in this film. Correct, You know, not exactly. one, we got 2. So Correct. one was with Baba and one is with Arshad and Vivek and me. Correct. So I think we've got the full variety. Double dose, We've got double dose. everything there for a good super hit picture, and I think now it's up to the audiences and God to. Correct. Correct. चलिए भगवान से यही दुआ करते हैं कि जितनी मेहनत आप सबने मिलके की है जिला गाजियाबाद में, आपने, आपके को-वर्कर्स ने, एक्टर्स ने, डायरेक्टर ने, स्टोरी राइटर ने, ऑल ऑफ यू ऑल, वो मेहनत रंग लाए बॉक्स ऑफिस पर. Here's wishing you all the very best. Thank you. Thank you. तो दोस्तों ये थी म्यूजिकल टीम ऑफ जिला गाजियाबाद. अगर आप लोगों ने अब तक ये फिल्म नहीं देखी है, आई एम श्योर आफ्टर दिस इंटरव्यू आप और भी उत्सुक होंगे इस फिल्म को देखने के लिए, बिकॉज द म्यूजिक इज इंडीड रॉक.